अस्सलाम वालेकुम। पाकलैंड सीमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो फेसबुक पे ना किसी ने बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि भाई दीवान ग्रुप जो है वो डिफ़ॉल्टर क्यों है। दीवान ग्रुप जो है ना, उसकी पुरानी हिस्ट्री है कि वो हमेशा डिफ़ॉल्टर कंपनियां उठाते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह की एक कंपनी की जो उनकी मैं कहूँगा कि थोड़ी बैड डील थी, वो थी पाकलैंड सीमेंट के बारे में, ठीक है। अगर पाकलैंड सीमेंट के बारे में आपको ये आर्टिकल मिल जाए तो मैं साथ मेंशन कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सादा जुबान में आपको समझा भी देता हूँ। पाकलैंड सीमेंट जो था ना, दैट वाज लाइक क्या कहते हैं ना उसको, बेस्ट 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 90s के अंदर बहुत बेहतरीन ब्रांड था, ठीक है। ऐसा बेहतरीन स्टॉक था कि 5 साल के अंदर ना इसने 202% का ग्रोथ दी थी। जब ये लिस्ट हुई थी ना, दैट वाज अराउंड 800 मिलियन। और जब ये 5 साल बाद इसकी वैल्यूएशन दोबारा देखी गई थी ना पाकलैंड सीमेंट की, तो वो अराउंड $2.5 बिलियन के करीब थी। अगर मैं आपको दिखा सकूँ आसपास कहीं अभी शो हो रहा हो, ठीक है। यस, यप यप, ठीक है। $2.5 बिलियन, ठीक है, 1991 के आसपास। अच्छा, ये जो था वो बेसिकली दीवान ग्रुप के पास नहीं था। ये बेसिकली एक तारिक नाम के थे, मोहसिन तारिक के नाम से, ठीक है, जो कि सेनेटर मोहसिन के बेटे थे, जो कि आई थिंक जिनका वो कराची में कत्ल नहीं हुआ था एमकेएम के, समवन सिंह, मिस्टीरियस कत्ल था, लेकिन वो एमकेएम से एफिलिएट थे। बहरहाल पाकलैंड वाज, मतलब यूँ समझे कि उसने पूरा का पूरा सेगमेंट जो था ना, इंक्लूडिंग सिंध एंड बलूचिस्तान, यहाँ तक का पूरा सेगमेंट पाकलैंड ने लिया हुआ था। और इट वाज अ हाउस होल्ड नेम, कहते हैं हाउस होल्ड नेम, समझते हैं ना, जिसका हर बंदे को पता होता है, वो वाला। एंड कोई कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लाइक 126% का, मतलब बिफोर टैक्सेशन का प्रॉफिट रेट था, और कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही थी, ठीक है। इवन कंपनी ने एक वक्त ऐसा आया था कि चिटागोन के अंदर जाके लैंड्स भी ले ली थी, पेपर मिल्स स्टार्ट करने वाली थी। पाकलैंड वाज, मतलब हॉराइजन पे थी, लेकिन एक पाकलैंड ने उसके बाद जाके ना एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पाकलैंड को ज़मीन पे लाके गिरा दिया। 1990s के अंदर ना गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, आई थिंक इट वाज हरीपुर के आसपास कोई जगह थी। वो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट कर रहे थे कि भाई वहाँ पे जो है ना टेस्ट एग्जाम्शन, टैक्स की जो है ना वो छूट मिल जाएगी सादा जोन में, ठीक है। तो कंपनी, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि जो दो सेगमेंट्स में बटे हुए थे, ठीक है, पाकिस्तान में जो सिंध और बलूचिस्तान था, दैट वाज पाकलैंड कंट्रोल कर रहा था, इस तरफ की तरफ बाकी कंपनियां कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो देवर सेइंग कि क्योंकि हमें एक्सपोर्ट तो करनी है, देवर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक हरीपुर के पास एक इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट हुआ, जहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम टैक्सेशन फिर छूट देंगे आपको। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते रहेंगे, और वहाँ से जो बेसिकली जो शॉर्टफॉल आएगा डिमांड का या फिर क्वांटिटी का, वो हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। बट अब प्रॉब्लम ये आई कि जब इन्होंने सारे लोन्स ले लिए और हैवीली लोन ले लिए, सब कुछ ले लिया, ठीक है, प्रोजेक्शंस के हिसाब से, जैसा गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई थी वो बंद कर दी। कंपनी की सारी जितनी प्रोजेक्शंस थी उनकी तबाही वगैरह गई। कंपनी ने इतना ज़्यादा हैवी लोन्स लिए हुए थे कि वो उससे दोबारा कभी उठ ही नहीं पाए। जो मोहसिन तारिक थे, उन्होंने अपनी अपनी इवन जो अब्रॉड उनके प्रॉपर्टीज़ थी, लंदन का फ्लैट बेचा, पेरिस का फ्लैट बेचा, ताकि जो है ना पाकलैंड को बचाया जा सके, बट नहीं हुआ। 2001 के करीब सारे लोग वेट कर रहे थे कि क्योंकि बड़े बड़े बैंकों ने ना लोन दिया हुआ था, फैसल, अस्करी, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स थे तकरीबन सभी लोन जो है ना पाकलैंड को दिया हुआ था। अब वो लोग कह रहे थे कि पाकलैंड को बेचो, लिक्विडेट करके हमें पैसा वापस करो, और सब लोग वेट कर रहे थे। क्योंकि पहला हर, जब पाकलैंड हराइजन्स पे था ना, तो हर बैंक जो था वो पाकलैंड को लोन देने के लिए राजी था। लेकिन जब उस पर बुरा वक्त आना स्टार्ट हुआ, तो 1990s के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर्स के बैंकिंग को आने दें, और गवर्नमेंट अभी लैंडिंग बंद करेगी, तो गवर्नमेंट ने जो है पैसे देना भी बंद कर दिए। तो पाकलैंड के पास जो प्राइवेट सेक्टर्स के अलावा जाने का कोई बचा ही नहीं था हल। गवर्नमेंट ने लोन देना बंद कर दिए थे, और ऊपर से टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी। तो पाकलैंड का पूरा जो फॉर्मुलेशंस की हुई थी, प्रोजेक्शंस की हुई थी, सारी सारी तबाह हो गई। 2001 के करीब मोहसिन साहब ने तकरीबन अपनी पूरी प्राइवेट जो उनकी वेल्थ थी वो भी डाल के देख ली पाकलैंड को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। तो दैट कंपनी जो कि 2.5 बिलियन के अराउंड वैल्यू हुई थी 1990 में, वो तकरीबन 2001 के पास 1.1 बिलियन में दीवान ग्रुप ने ख़रीद ली। और अब पाकलैंड जो है ना वो दीवान ग्रुप के पास है, और वो पाकलैंड प्रीमियम के नाम से जो है ना ये पाकलैंड का सीमेंट बेचते हैं। तो इट वॉज इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए आपके साथ।